नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। पहले देख लेते हैं क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात पूरे वाक्य में वो शब्द जिससे पता चले कि काम हो रहा है उस शब्द को ही क्रिया कहते हैं। जैसे गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है। अब इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये सभी शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं, अर्थात कार्य हो रहा है। अब देख लेते हैं क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया के 5 भेद आप लोगों को पढ़ना है, उसका ही ये पीपीटी बनाया गया है, जिसमें से पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा सहायक क्रिया, पांचवा प्रेरणार्थक क्रिया। इनमें से पहला और दूसरा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर हैं। कर्म हो रहा है या नहीं उस आधार पे अकर्मक और सकर्मक है। बाकी 3 संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक केवल शब्दों के आधार पर हैं। अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया कहते किसको हैं? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं। अब उदाहरण पर जाने से पहले सीधी सरल भाषा में इतना समझ लीजिए कि यदि कार्य आप जो कर रहे हैं उस कार्य का प्रभाव आपके ही ऊपर हो रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है, या कार्य करने वाला के ऊपर ही काम का प्रभाव हो जाए तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। इसमें रोने का असर गौरव पर ही है, रेंगने का असर सांप पर है, चलने का असर रेलगाड़ी पर है। इसलिए ये तीनों ही वाक्य अकर्मक क्रिया हैं। दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए, स का शब्द ही अच्छा माना जाता है कि स हमेशा पॉजिटिव वे में जाता है, अर्थात अच्छाई के लिए। जैसे देखिए आपने सुपुत्र और कुपुत्र सुना होगा, तो सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। ऐसे ही कर्म में जब स लग गया तो वो अच्छा कर्म है, यानी अर्थात वो दूसरे के ऊपर उसका असर है, आपके ऊपर नहीं। जैसे जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। अभी उदाहरण देखिए। पहला है मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सविता फल लाती है, भौरा फूलों का रस पीता है। देखिए आप इसमें ध्यान देंगे ना, मैं लेख लिखता हूँ, आप केवल इस सकर्मक है या अकर्मक पहचानने के लिए किसको, किसका, किसने ये प्रश्न करेंगे। अपने आप उत्तर अगर आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर किसको का उत्तर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे आप यहाँ देखिए, लेख, मैं लेख लिखता हूँ, किसको लिखता हूँ? लेख को। रमेश मिठाई खाता है, रमेश किसको खाता है? मिठाई को खाता है। सविता फल लाती है, सविता किसको लाती है? फल को लाती है। भौरा फूलों का रस पीता है, किसका रस पीता है? फूलों का। ठीक है, तो ये सभी किसको प्रश्न का उत्तर आ गया, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया। अब देख लेते हैं आगे, वो 2 कर्म के आधार पर क्रियाएं थी। अभी हम संयुक्त क्रिया देख लेते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है तब वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त का अर्थ ही होता है मिला हुआ। अभी देखिए, जैसे उदाहरण स्वरूप, वह हमारे घर आया जाया करता है, तुम अभी चल सकते हो, सभा में सभी लोग आते चले जा रहे थे। अभी इस वाक्य में आप देखेंगे आना, जाना, करना, होना, 1 2 3 4 क्रियाएं हैं। तुम अभी चल सकते हो, चलना, सकना, होना। सभा में लोग आते चले जा रहे थे, आना, चलना, जाना, रहना, होना। अभी इतनी क्रियाएं हैं, ये सभी
संयुक्त क्रियाएं मानी जाती हैं। सहायक क्रिया देख लेते हैं किसको कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ को मार डाला। देखिए दो क्रियाएं हैं, मारना और डालना, ये दो क्रियाएं हैं, मार डाला। अभी मारना मुख्य क्रिया है इसमें और डालना सहायक क्रिया है। मार डाला सहायक क्रिया है। मारने को पूरा करने के लिए डालना यहाँ पर है शब्द, इसलिए ये मार डालना ही इसमें मार मुख्य क्रिया है और डालना सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक और कभी एक से अधिक क्रिया सहायक बनकर आती है। इनमें हेर फेर से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम गए थे, तुम सोए हुए थे, हम देख रहे थे। इसमें आता है, इसमें है सहायक क्रिया है, आता मुख्य क्रिया है। तुम गए थे, गए थे देखो सहायक क्रिया है, उसकी दो क्रियाएं हुई तो उसमें पीछे वाला सहायक क्रिया हो जाती है। तुम सोए हुए थे, सोना होना थे। देखिए इसमें तीन क्रियाएं हैं, तो जब आपसे संयुक्त न पूछ के सहायक पूछेगा तो सोना इसमें मुख्य क्रिया हुआ, हुए और थे सहायक क्रिया है। हम देख रहे थे, ये हम देख रहे थे, देखना एक क्रिया है, रहना एक है, थे तीसरा क्रिया। तो इसमें आप देखेंगे कि रहे थे सहायक है, देख मुख्य क्रिया है। अब आप बोलोगे मिस लिखेंगे कैसे, तो इसमें लिखने का तरीका ये है कि आप पहले लिखेंगे मुख्य क्रिया देख, देखना, सहायक क्रिया रहे थे, रहना होना। है और थे दोनों का ही मूल रूप होना है, उस शब्द को होना बोलते हैं अगर है और थे आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं किसको कहते हैं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। अर्थात काम करने वाला खुद काम न करके किसी दूसरे से काम कराता है तब। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़ाती है। अर्थात अध्यापिका खुद न पढ़ के पाठ छात्र को बोले कि आप ये पाठ पढ़िए, तो वो बच्चा काम कर रहा है लेकिन उसको प्रेरणा किसने दिया, शिक्षिका ने दिया, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हुई। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप हैं और दो कार्य करने वाले होते हैं उसमें। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप देखोगे आप तो प्रथम प्रेरणार्थक है और द्वितीय प्रेरणार्थक है। आप अब देखेंगे आगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह है जो प्रेरणा दे रहा है। जैसे आपने उदाहरण में देखा था शिक्षिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, तो उसमें शिक्षिका प्रथम प्रेरणा हुई और छात्र द्वितीय। अब प्रथम के और उदाहरण आप देख लीजिए। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चों को झूला झुलाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। प्रथम प्रेरणार्थक बनाती है, दिखाता है, खिलाती है, झुलाती है। ठीक है, ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। इसमें अब द्वितीय देखिए। द्वितीय प्रेरणार्थक माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, खुद न बना के पुत्री से बनवा रही है। जोकर सर्कस में हाथी से करतब दिखाता है, जोकर खुद करतब न दिखा करके हाथी से करा रहा है। रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है और माँ नौकरानी से बच्चों को झूला झुलवाती है। ये और ज़्यादा आपको स्पष्ट रूप से तब समझ में आएगा जब आपको इस पर अभ्यास करने मिलेगा।